रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ ही रहते और साथ ही खाने की तलाश में प्रतिदिन घर से बाहर जाया करते। दोनों की दोस्ती के जंगल के बाकी पक्षियों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी। अरे बहन, तुमने देखा आजकल रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया में कितनी गहरी मित्रता बनी हुई है। हाँ मिठू भाई, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी कि वो दोनों कितने गहरे मित्र हैं। मैं तो दिन रात बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की दोस्ती से गौरी को भी बहुत ही जल्दी थी। वे हमेशा उन दोनों को कैसे अलग किया जाए ये प्रयास करती रहती थी, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे हर मुसीबत का डटकर सामना करते और उससे बाहर भी निकल आते थे। एक बार की बात है, रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, बहन मेरे मन में एक विचार आया है। क्या विचार आया है? मैं सोच रही हूँ कि छठ का त्योहार आने वाला है। कहते हैं कि जो भी छठ का व्रत करता है उसको देवी माँ वरदान देती है। तो क्या इस बार तुम व्रत रखोगी? हाँ रख रही हूँ, और अपनी दोस्ती ऐसी ही चलती रहे और किसी की नजर न लगे ऐसा वरदान भी मांगने वाली हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया छठ पूजा के त्योहार का इंतजार करने लगती है। इधर जंगल में रानो चिड़िया के व्रत रखने की बात गौरी कौवी को पता लग जाती है। अच्छा, तो ये रानो इस बार व्रत रखने की योजना बना रही है, लेकिन उसका ये व्रत सफल नहीं होगा। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है और उसको रानो चिड़िया के व्रत रखने की बात बताती है। कालू जी, इस बार वो रानो चिड़िया व्रत रखने वाली है और उसकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे ऐसा वरदान भी मांगने वाली है, लेकिन मैं उसका ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी। क्या कालू जी, तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? साथ तो दे दूं, लेकिन हमने जितनी बार उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो हर बार न जाने कैसे बच जाते हैं और हर बार हमको शर्मिंदा होना पड़ता है उनके सामने। लेकिन इस बार जो मैंने योजना बनाई है खाली नहीं जाएगी। क्या योजना बनाई है? फिर गौरी कौवी उसके कान में योजना को बताने लगती है। गौरी कौवी की सारी बात बताते ही दोनों हंसने लगते हैं। तुमने योजना तो ठीक बनाई है, ये जरूर सफल होगी। थोड़े दिन बाद छठ पूजा का वो महापर्व आ जाता है और रानो चिड़िया उस दिन व्रत रखती है। रानो चिड़िया की मदद के लिए उसके और भी साथी आ जाते हैं और हंसी खुशी काम में हाथ बटाते हैं। लाडो बहन, तुम बाहर जाके थोड़े से फूल ले आओ, शाम को पूजा में देवी माँ को भेंट करने हैं। फूलों से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसी बात है तो मैं बाहर जाकर अच्छे अच्छे सुंदर फूल ले आती हूँ, तुम तब तक अपना काम कर लो रानो। लाडो ये कहकर बाहर चली जाती है। तभी कालू उसके घर आ जाता है। कालू रानो से कहता है, बहन रानो, मैंने सुना है आज तुम व्रत में हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटा लूं, जिससे थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाए। हाँ क्यों नहीं कालू भैया, आप बस थोड़ा सा रसोई का काम देख लो, वहाँ देवी माँ का प्रसाद बन रहा है, आप बस उस पर ध्यान रखना। ठीक है रानो बहन, मैं रसोई में जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा रसोई में बैठ जाता है। थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है और फिर चुपके से रसोई की खिड़की से गौरी कौवी को अंदर बुला लेता है। गौरी जी, वो देखो उसमें प्रसाद बन रहा है जिसे वो रानो खाएगी। तुमको जो करना है अब जल्दी करो, क्योंकि रानो इस समय यहाँ नहीं है। सुनो कालू जी, आप इस फल को कैसे भी करके रानो चिड़िया को खिला कर आओ। क्या इस फल को? गौरी जी, तुमने तो कुछ और योजना बताई थी, लेकिन अब ये क्या है? कालू जी, आप जल्दी जाओ, बाद में बताती हूँ मैं सब। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और वो फल उसको देते हुए कहता है, अरे रानो बहन, मैं भूल गया था, जब मैं यहाँ रास्ते से आ रहा था तो लाडो ने ये फल तुमको देने के लिए बोला था कि तुम इसको व्रत खोलने से पहले खा लो, जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी रानो। ठीक है लाओ, अगर लाडो ने दिया है तो मैं जरूर खाऊंगी।
कालू की बात पर भरोसा करके रानो चिड़िया उस फल को खाने लगती है। इधर रसोई से गौरी कौवी ये सब देख बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो जाएगी। अरे कालू, ये कैसा फल दिया है लाड़ू ने, जिससे मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। क्या है ये? मैं बताती हूँ रानो चिड़िया, ये क्या फल है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये चाल तुम्हारी ही थी ना? अब मुझे समझ आया। हाँ, ये मेरी चाल थी तुझे ऊपर पहुँचाने के लिए, और तू इस योजना में फंस गई। रानो चिड़िया की ये परेशानी देखकर सब पक्षी उसके पास आते हैं। उसके दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर गौरी और कालू सबको वहाँ रोक देते हैं। सुनो नादान पक्षियों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारा भी हाल रानो जैसा कर देंगे। कालू कौवे की धमकी सुनकर वो सब डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाड़ू चिड़िया आ जाती है और रानो को तड़पता देख उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? वो अब नहीं उठेगी दोस्त, क्योंकि उसको हमने अपने हाथों से व्रत का फल दे दिया है। ये कहकर कालू कौवा और गौरी कौवे जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर लाड़ो चिड़िया रोते हुए देवी माँ से प्रार्थना करती है, हे देवी माँ, रानो चिड़िया ने हमारी दोस्ती के लिए व्रत रखा था और उसका ये व्रत इन दोनों पापियों ने उसकी जान लेकर पूरा नहीं होने दिया। क्या माँ, हम निर्बल पक्षियों की कोई रक्षा नहीं करने वाला? क्या आप अपने भक्त को इस प्रकार मरता हुआ देख सकती हैं माँ? लाड़ो की ये बात सुनकर एकदम से घर हिलने लगता है और एक आवाज आती है, हे दुष्ट गौरी कौवे और कालू कौवे, तूने एक भक्त को धोखे से मारा है। उसे जबरदस्ती जहरीला फल खिलाकर तूने उसकी हत्या की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं नहीं देवी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। रानो को वो जहरीला फल कालू जी ने दिया था। माँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बख्श दीजिए। मैं इसके बहकावे में आ गया था। ये सारा षड्यंत्र इसी का रचाया हुआ था। अरे पापी, हमारी नजर में तुम दोनों ही दंड के भागी हो। ये कहकर आसमान से एक रोशनी आती है और दोनों चलने लगते हैं और वह जलने की वजह से चिल्लाने लगते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जलकर भस्म हो जाते हैं। देवी माँ अपने जादू से रानो चिड़िया को भी ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के घर से देवी माँ चली जाती है, लेकिन उनके चरणों के चिन्ह वहाँ पर छप जाते हैं। लाड़ो चिड़िया रानो चिड़िया को गले से लगाती है और सारी कहानी बताती है। देवी माँ आई थी जिससे तुम्हारी जान बच गई है। देवी माँ मेरे घर आई और मैं अभागी उनके दर्शन भी ना कर पाई। कोई बात नहीं, देवी माँ के दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, उनके चरण चिन्ह अब तुम्हारे घर पर ही हैं, तुम उनके ही दर्शन कर लो। रानो चिड़िया देवी माँ की पूजा करने लगती है और अपने व्रत को पूरा करती है और दोनों सुखी सुखी छठ का त्योहार मनाने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जहाँ पर सच्ची श्रद्धा से भगवान की आराधना की जाती है, वहाँ पर भगवान को खुद अपने भक्तों की रक्षा करने आना ही पड़ता है। रानो चिड़िया की ओर से आप सभी को छठ पूजा की अनेकों शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ईमानदार थी। सारे पक्षी रानो चिड़िया पर भरोसा करते और अपनी कीमती चीजें वे रानो चिड़िया के पास अमानत के तौर पर रखवा देते। एक दिन पूरे चिड़े ने सभी पक्षियों से पूछा, कालू भाई, मुझे बताओ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी कौन है? अरे पूरे भाई, इस जंगल में सबसे ईमानदार पक्षी रानो चिड़िया के अलावा कोई नहीं है। वो मेहनती और भरोसेमंद है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कालू भाई। रानो चिड़िया से ईमानदार कोई नहीं है। रानो चिड़िया के बारे में हम सब यही कहेंगे कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी रानो चिड़िया है। अच्छा तो ठीक है पक्षियों,
मैं रानो चिड़िया के पास चला जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर बाद में तुम सबसे मिलता हूँ। ये कहकर भूरा चिड़ा एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सारी गाजर लेकर रानो चिड़िया के पास चला जाता है और फिर चिड़िया के पास जाकर वह बोलता है, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद पक्षी तुमसे ज्यादा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अच्छा भूरे भाई, तो फिर बताइए आप मेरे पास किस काम से आए हो? रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारे पास अपनी ये गाजर रखनी है। मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है और फिर मैं वहाँ से आकर अपनी गाजर की फसल लगाऊंगा, परंतु जब तक ये गाजर मैं तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। मुझे पूरी जंगल में किसी और पक्षी पर भरोसा नहीं है, परंतु तुम पर है, इसलिए मैं अपनी ये सारी गाजर तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम ये गाजर अपने पास रखोगी? क्यों नहीं भूरे भाई, मैं सब पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखती हूँ। आपकी गाजर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर चले जाइए। वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? दूसरे जंगल बस ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 4-5 दिनों के लिए जा रहा हूँ। 5 दिनों के बाद मैं वापस अपने जंगल आ जाऊंगा। लेकिन हाँ रानो चिड़िया, अगर तुमने लालच में आकर मेरी सारी गाजर पर अपना कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हें चील महाराज के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पहली बार आप अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा रहे हैं, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु आप बेफिक्र होकर दूसरे जंगल जाइए। आपकी गाजर का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। भरोसा कर रहा हूँ, पर मेरा भरोसा तोड़ना मत। मैं अब जा रहा हूँ, तुम मेरी गाजर का ध्यान रखना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर भूरा चिड़ा वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और सारे पक्षी जमा होकर बातें कर रहे होते हैं। कितने दिन हो गए ठंड में गाजर का हलवा नहीं खाया है। हाँ, और कितने दिन हो गए हम सब एक साथ बैठकर भोजन नहीं किए हैं। आप लोग सही कह रहे हो, हम लोग गाजर के हलवे का कोई जुगाड़ करते हैं। मेरा भी गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी यही सोच रही थी कि हम सबको एक साथ दावत किए कितने दिन हो गए, इसलिए आज मैं सब पक्षियों को ये बताने के लिए आई थी कि मैं कल पक्षियों की दावत अपने घोंसले में रखूंगी। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कल तुम्हारी दावत में हम सब पक्षी तुम्हारे बने हुए भोजन को खाकर बहुत मजे उठाएंगे। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। मुझे कल की दावत के लिए भोजन भी तो जमा करना है ना। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक रानो चिड़िया भोजन ढूंढती है। उसे एक पोटली भरकर बहुत सारा भोजन मिल जाता है और वह भोजन की पोटली अपने घोंसले में ले आती है। चलो, कल की दावत के लिए भोजन तो मिल गया, अब कोई भी चिंता नहीं है। और ये भूरे भाई की गाजर तो काफी ज्यादा महंगी लग रही है। कितनी बड़ी बड़ी और ताजा गाजर हैं। और फिर अगली सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया बड़ी चिंता में सब पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, पक्षियों, जो मेरी दोस्त है ना, जो दूसरे जंगल में रहती है, वे काफी ज्यादा बीमार हो गई है। इसी कारण मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। परंतु तुम सब उदास मत हो, दावत खत्म नहीं हुई है। कल मैंने अपने घोंसले में एक पोटली में भोजन रख दिया था, तो वह भोजन आपस में मिल बांट कर खा लेना। और तुम सब मेरा इंतजार मत करना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। परंतु रानो चिड़िया, तुम्हारे बिना दावत में हम सबको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ रानो बहन, हम सबको अच्छा नहीं लगेगा, आप दावत करके चले जाना। परंतु मिट्टू भाई, दावत से ज्यादा मुझे मेरे दोस्त को देखना जरूरी है, इसलिए मैं निकलती हूँ अभी। ये कहकर रानो चिड़िया दूसरे जंगल अपनी दोस्त को देखने के लिए चली जाती और फिर कालू कौवा और सभी पक्षी रानो चिड़िया के घोंसले में पहुँच जाते हैं।
अरे भाई, रानो चिड़िया के घोंसले में तो भोजन की कोई भी पोटली नहीं है, बस ये गाजर की टोकरी है। शायद रानो चिड़िया इन गाजरों की ही बात कर रही होगी। आज तो गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे। ठंड के मौसम में गाजर के हलवे का मजा आ जाएगा। फिर कालू कौवा, गौरी कौवी और मिट्ठू तोता सभी भूरे चिड़े के गाजर को रानो चिड़िया का भोजन समझकर वहाँ से ले जाते हैं। कालू कौवे को भोजन की पोटली इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ ही देर पहले हवा के कारण पोटली जमीन पर आकर गिर पड़ी थी और फिर गौरी कौवी उन गाजर से गाजर का हलवा बना देती है और सभी पक्षी खूब मजे से गाजर का हलवा खाने लगते हैं। फिर शाम को रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है। वह देखती है कि भूरे चिड़े के गाजर नहीं है और वह परेशान होने लगती है। फिर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने भूरे भाई की गाजर यहीं रखी थी, अब नहीं मिल रही है। लगता है सभी पक्षियों ने भूरे भाई की गाजर खा ली है। अब वो आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भूरा चिड़ा वापस आकर रानो चिड़िया से अपने गाजर मांगता है। रानो चिड़िया, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, मेरी गाजर दो, मुझे अभी निकलना है। फिर खेतों में गाजर भी तो बोना है। आप आ गए भूरे भाई, मुझे आपसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की मांगनी है? मैंने कुछ दिन पहले अपने घर में दावत रखी थी और उसी समय मेरी दोस्त बीमार पड़ गई, इसलिए मैं दूसरे जंगल चली गई थी और फिर जंगल के सभी पक्षी मेरे यहाँ दावत करने आए थे, लेकिन वह लोग गलती से आपकी गाजर बनाकर खा गए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे भरोसे गाजर छोड़ी थी, तुमने मेरी गाजर दावत में बांट दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। देखिए भाई, मैं आपकी गाजर वापस कर दूंगी। मैं दिन रात मेहनत करके आपकी गाजर वापस कर दूंगी। आप चिंता ना करें, मुझे कोई सजा भी ना दें। ठीक है, इस बार मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ। अगर इस बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं तुम्हें चील महाराज के पास ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। भूरा चिड़ा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया उस दिन से कड़ी मेहनत करके भूरे चिड़े को गाजर दे देती है। इस बार तो मैंने कैसे भी करके भूरे चिड़े को गाजर वापस दे दी, पर मैं अगली बार कभी किसी को दावत के लिए अपने घोंसले में नहीं बुलाऊंगी। फिर रानो चिड़िया कभी किसी को अपने घोंसले में नहीं बुलाती और अपनी जिंदगी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जीने लगती है।